सो स्टूडेंट नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 काफी इजी क्वेश्चन है, उसमें भी वही सॉल्व द फॉलोइंग हमें स्टेटमेंट दिया हुआ है, इक्वेशन फॉर्म करनी है और लास्ट में उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट क्या लिखा हुआ है, टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क obtained बाय अ स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क +7। तो इसको अंडरलाइन कर लो, ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क +7। फिर देखो द हाईएस्ट स्कोर इज 87, हाईएस्ट स्कोर कितना है 87। व्हाट इज द लोवेस्ट स्कोर, व्हाट इज द लोवेस्ट स्कोर, इसको भी अंडरलाइन करो। तो देखो ये इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने की आपके पास दो ट्रिक है, मैं दोनों आपको बताता हूं कि आपको वो दो ट्रिक मतलब दो चीज क्या याद रखनी है। सबसे पहले तो लास्ट लाइन रीड करो, क्या बोला है, व्हाट इज द लोवेस्ट स्कोर, जो भी फाइंड करने को बोला है उससे हम लेंगे x। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया लेट द लोवेस्ट स्कोर इक्वल्स टू x, ठीक है। तो जो भी चीज आपको फाइंड करनी है उसे हम लेंगे x। तो यहाँ पे मुझे क्या फाइंड करना है, लोवेस्ट स्कोर, तो मैंने लिख दिया x। अब किसी एक चीज की तो वैल्यू हमको दी होगी, तो देखो लिखा हुआ है द हाईएस्ट स्कोर इज 87, तो हाईएस्ट स्कोर इज 87। जो नंबर दिया हुआ है तो उससे हम लिखेंगे इक्वल्स टू के राइट साइड, मतलब यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन आएगा जिसका इक्वल्स टू के इस साइड क्या आ रहा है 87, तो हाईएस्ट स्कोर इज 87। अब देखो हाईएस्ट स्कोर के लिए टीचर ने एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, टीचर टेल्स द क्लास दैट अ हाईएस्ट मार्क obtained बाय अ स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क। लोवेस्ट मार्क कितना है x, तो ट्वाइस क्या हो जाएगा 2x, देन +7, क्वेश्चन में ही लिखा है +7 इक्वल्स टू 87, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में एक बार वापस लास्ट बार रीड कर रहा हूं और इस इक्वेशन को आप देखना तो आपको एकदम अच्छे से समझ आ जाएगा। टीचर टेल्स द क्लास, टीचर ने क्लास को बोला, क्या बोला, द मार्क्स obtained बाय द हाईएस्ट स्टूडेंट, ये हाईएस्ट स्टूडेंट इज ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क, लोवेस्ट मार्क कितना है x, ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क +7। बस अब आपको इसको सॉल्व करना है, ये बन गई हमारी इक्वेशन। अब ये इक्वेशन को सॉल्व करके लोवेस्ट मार्क बताना तो बहुत इजी है, +7 उस साइड जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। सो 2x दैट इक्वल्स टू 87 - 7, 87 - 7 कितना 80, सो 2x इक्वल्स टू 80। सो 2 1 जा 2 4 जा 80, x इक्वल्स टू 40 हो गया। सो लास्ट में क्या लिखेंगे, द लोवेस्ट मार्क इज 40। डन, आया समझ में। सो दिस वाज द ए पार्ट। चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब देखो बच्चों इसका बी पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है और पुट अ स्टार, क्योंकि ये एक स्पेशल टाइप का भी क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द बेस एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो पहले ट्राइंगल की बात हो रही है और कौन सा, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो मैंने यहाँ पे एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है। आइसोसेलेस ट्राइंगल मीन्स जिसमें 2 एंगल्स इक्वल होते हैं या 2 साइड्स इक्वल होती है, उनको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगर सारे इक्वल होंगे तो वो हो जाएगा इक्विलेटरल, जिसमें 2 साइड्स या 2 एंगल इक्वल होते हैं उसको बोलते हैं आइसोसेलेस। तो देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द बेस एंगल आर इक्वल, ये जो बेस एंगल हैं ये कैसे इक्वल हैं। तो क्या करेंगे, लेट द बेस एंगल इज x, ठीक है। बेस एंगल को मैं क्या ले लेता हूं x, तो ये भी x ये भी x, क्यों, क्योंकि आइसोसेलेस में 2 एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। फिर देखो इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द बेस एंगल्स आर इक्वल, द वर्टेक्स एंगल इज 40। वर्टेक्स एंगल मीन्स टॉप एंगल, वर्टेक्स मीन्स टॉप एंगल कितना है 40 डिग्री हमें दिया गया है। अब आगे रीड करो, व्हाट आर द बेस एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, हमें ये x की वैल्यू फाइंड करनी है। और एक लाइन आपको दी हुई है, रिमेंबर द सम ऑफ अ 3 एंगल इज 180। तो एंगल सम प्रॉपर्टी हम सबको पता है, अगर मैं 1 2 3 तीनों को ऐड करूंगा तो ट्राइंगल में टोटल सम कितना होता है 180। बेस एंगल मुझे दिया हुआ x प्लस x दोनों सेम है, +40 दैट इक्वल्स टू 180। ये बन गई मेरी इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन बन गई मतलब आधे से ज्यादा तो काम हो गया। x प्लस x कितना होता है 2x। अब देखो +40 उस साइड जाएगा तो -40, सो 180 -40। अब 180 - 40 कितना होता है 140,
So 2x equals to 140. So 2 1s are 2 70s are. So x equals to 70. ये आ गया हमारा बेस एंगल, मतलब ये जो x है उसकी वैल्यू क्या आ गई 70 डिग्री, ये वाला भी x उसकी भी वैल्यू आ गई 70 डिग्री। और क्रॉस चेक कैसे करेंगे, तीनों को ऐड करो 70 प्लस 40 प्लस 70, तो आपका आंसर आएगा 180। डन। इस तरीके से आपको पूरा सॉल्व करना है। अगर एग्जाम में हिंट नहीं दी होगी 180 के, इन सबका टोटल 180, तो आपको खुद को याद रखना है कि हाँ ट्राइंगल की बात हो रही है तो सम कितना आ जाएगा मेरा 180। सो दिस वाज दी बी पार्ट। देखो इसका सी पार्ट क्या लिखा है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, सचिन स्कोर ट्वाइस एज मेनी रन एज राहुल, मतलब राहुल ने जितने भी रन स्कोर किए उसका ट्वाइस सचिन ने स्कोर किया है। फॉर एग्जाम्पल अगर राहुल ने x स्कोर किया है तो सचिन क्या करेगा 2x। अब आगे रीड करो, टुगेदर देयर रन फॉल्स टू शॉर्ट ऑफ अ डबल सेंचुरी, मतलब उन दोनों ने रन इतने बनाए कि डबल सेंचुरी में 2 रन उनके कम पड़ गए। ठीक है, सो हाउ मेनी रन्स डिड ईच वन स्कोर, तो दोनों ने इंडिविजुअली कितना स्कोर किया। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो किसकी बात हो रही है, राहुल की और सचिन की। आप फर्स्ट लाइन रीड करो, देखो क्या लिखा है, सचिन स्कोर ट्वाइस एज मेनी रन एज राहुल, सचिन ने ट्वाइस स्कोर किया राहुल का। अगर राहुल को मैं x लेता हूं तो सचिन ट्वाइस तो कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, इतना आ गया। अभी आगे देखो, टुगेदर देयर रन फॉल टू शॉर्ट ऑफ अ डबल सेंचुरी, डबल सेंचुरी मतलब 200, एक सेंचुरी मतलब 100, तो डबल सेंचुरी मतलब 200। टुगेदर मतलब इन दोनों का x प्लस 2x, इन दोनों का टोटल कितना हो रहा है, डबल सेंचुरी से 2 रन शॉर्ट, 2 रन शॉर्ट मतलब 2 रन लेस। सो 200 माइनस 2 कितना हो जाएगा 198। सो आ जाएगा 198। समझ आइए 198 कैसा है, डबल सेंचुरी से 2 रन कम, डबल सेंचुरी होता है हमारा 200, उससे 2 रन कम दैट इज 198। और 2 ही रन कम क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखो टुगेदर देयर रन फेल्स टू शॉर्ट ऑफ अ डबल सेंचुरी, 2 शॉर्ट दैट मीन्स 2 रन्स कम। बस अब हो गया, x प्लस 2x कितना होता है 3x। सो 3x इक्वल्स टू 198। सो x ये मल्टीप्लाई में तो किस में चला जाएगा, डिवाइड में। ठीक है, अब 3 और 198, सो कैसे करेंगे, 3 1 जा 3 6 जा 18, 1 रिमाइंडर दैट इज 18। सो अगेन 3 6 जा 18। सो x इक्वल्स टू 66, मतलब राहुल का स्कोर कितना हो गया 66 और सचिन का स्कोर 2 इंटू 66 तो कितना हो जाएगा 132। तो राहुल स्कोर 66 रन्स, सचिन स्कोर 132 रन्स। और देखो क्रॉस चेक कैसे करेंगे, ये दोनों का सम कितना आना चाहिए 198, तो देख लेते हैं 6 प्लस 2 8, 13 प्लस 6 19, तो आ गया 198। और वही हमको पूछा था कि दे फॉल 2 रन शॉर्ट ऑफ अ डबल century. So this was exercise 4.4 question number 2. In case if you have any doubt you can mention it in the comment box. चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3।